नमस्कार, मैं आचार्य संजय। स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल गोकथा बाय आचार्य में। गो रक्षा हेतु गोबर गोमूत्र का उपयोग घर में क्यों बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं? इसका क्षेत्र सीधा सीधा एनर्जी के ऊपर जाता है। देखिए, मैं जिस जगह में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, ये अगर मेरे को पॉजिटिव एनर्जी दे तो मेरे अंदर पॉजिटिव थॉट आएगा, नेगेटिव एनर्जी दे तो नेगेटिव थॉट आएगा। जैसे मैं अगर कोई प्लास्टिक का वो जो चटाई आता है उसमें बैठता हूँ तो मेरा एनर्जी डाउन होगा, मेरे को पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा नहीं, नेगेटिव थॉट बिल्डअप करेगा। जिस जगह में बैठा हूँ, सोचिए यहाँ पर गंदगी हो, थोड़ा बहुत कुछ भी गंदगी, सोचिए बासी कपड़ा है, कल का यूज किया हुआ कपड़ा है, या सोचिए जैसे लड़कियां या नारियां माताएं उनका मासिक धर्म के समय का कोई कपड़ा या कुछ भी ऐसा पड़ा हुआ है, तो उसमें आपको नेगेटिव ऊर्जा मिल जाता है। घर में भी ऐसा बिल्डअप होता है। तो ये घर का नेगेटिव ऊर्जाओं को भगाने के लिए द बेस्ट उपाय कि आप थोड़ा सा जो भी घर में पानी में आप पोछा लगाते हो उसमें गोमूत्र डालिए, कुछ गोबर का सत डालिए। मैं नहीं कह रहा हूँ गोबर डाल के घर, क्योंकि आजकल मार्बल मोजाइक टाइल ये सब का यूज़ है, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप पुराने मिट्टी के घर में जैसे गोबर लिपते थे ऐसा लिपिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन गोबर का हम लोग रस भी बनाते हैं, तो गोबर का रस आप डाल सकते हो, या फिर एक सूखा ड्राई गोबर का जो सिल्ली आता है आप उसको भी रख सकते हैं। तो उस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, या फिर गोबर से बनाया गया इस प्रकार का बहुत सारे जो केक्स है जो घर में सजावट में भी आता है, शुभ लाभ लिखा हुआ गोबर का दिया, इस प्रकार का उपयोग। तो जब जब हम गोबर का उपयोग घर में बढ़ाएंगे पवित्रीकरण में, शुद्धिकरण में, तो नेचुरली शुद्ध देसी गाय का गोबर गोमूत्र का मार्केट बढ़ेगा। देखिए, माताओं का जो शुद्धि पीरियड रहता है उसमें हम लोग साबुन, शैम्पू और डिओड्रेंट और क्या क्या लगा के नहा लेते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्या कर रहे हो, क्या प्रैक्टिसेस है और आपका क्या मानसिकता है, वो कितना ख़राब कितना अच्छा, ये तो अगला बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ। राजीव भाई भी बहुत सारे बोले हैं। मेरा यहाँ आपको इतना ही कहने का तात्पर्य है कि वो जिस दिन आपका शुद्धिकरण हो रहा है उस दिन आपका जो पानी है उसमें नमक डाल के कुछ पानी का स्नान करिए, कुछ गोमूत्र डाल के उस पानी का स्नान कीजिए, थोड़ा सा गोबर सत मिला के उस पानी का स्नान कीजिए, आखिर में थोड़ा गंगा जल डाल के उस पानी को स्नान कीजिए, और आखिर में हो सके तो तुलसी का मिट्टी थोड़ा सा। ये शुद्धिकरण और पवित्रीकरण का खेल है। इसका यूटिलाइजेशन, देखिए, हाइजीनिक को मैं विरोधी नहीं हूँ कि आप फिनाइल पे नहीं करोगे, ये करोगे वो करोगे, लेकिन फिनाइल से आपका ज़मीन का और इसमें जैसे डिटॉल और क्या क्या डाल के नहा लेते हो, उसमें बहुत सारे जीवाणु मरते भी हैं, सूक्ष्म जीव भी मर जाते हैं, तो उसका भी पाप तो आएगा आपको जो दिख नहीं रहा है। तो घर का शुद्धिकरण गोबर गोमूत्र से करना, घर का लिपाई गोबर गोमूत्र से करना, ऐसा हम लोग केक डेवलप किए हैं कि जिसमें आप गोबर में आप अगर ज़मीन फर्श को साफ करते हो तो उसमें गोबर नहीं लगेगा, लेकिन गोबर का पवित्रीकरण आपको मिल जाएगा। इस प्रकार के बहुत सारा एलिमेंट्स हम लोग बिल्डअप करके रखते हैं, बना के रखते हैं, ताकि आप लोग, जैसे मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, जैसे ये छोटा वाला गोबर अग्निहोत्र का कंडा, और इसको भी आप पानी में डाल के नहा सकते हैं, तो पवित्रीकरण के लिए, क्योंकि गोमये वसते लक्ष्मी गोमूत्रेश्य गंगा। तो जब इसका डिमांड बढ़ने लगेगा तो नेचुरली गोमाता का रक्षा हो जाए। ऐसे ही गोबर का जो देखिए माला और इसको ब्रेसलेट के हिसाब में और माला के हिसाब में कलर करके भी आप इसको सोने का कलर देके, जैसे ये गोल्डन कलर है, इस प्रकार और भी बहुत कुछ बना रहे हैं। अभी मेरे पास स्टॉक नहीं है इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ। और ऐसे ही ये गोबर का गमला से आप पेड़ लगाना, ताकि इसको स्टॉक खाद्य भी मिल जाएगा पेड़ को। साथ में इसका छोटा मॉडल बनाते हैं जिसमें घर का लिपाई होता है, एकदम आपका फुल क्लीन होता है। आपका जो ऐसे खींचते हो ना, वो रैपर टाइप रहता है, उससे भी ये ज़्यादा क्लीन होता है। तो इस प्रकार का उपयोग आप बढ़ा सकते हो। तो उससे भी ये एक तरीका है कि हम गोमाता का रक्षा इजीली कर सकते हैं और गोबर गोमूत्र का डिमांड बढ़ा सकते हैं। गांव-गांव तक लोगों को प्रोडक्ट दे सकते हैं गोमाता का। जितना गोबर गोमूत्र का उपयोग होगा उतना ज़्यादा गोमाता का रक्षा संभव है। दूसरा बात है खेल का की ऊर्जा का और पवित्रीकरण का और शुद्धिकरण का। जब ये भारतीय संस्कृति में पहले से था, हम भूल गए हैं।
हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें भुला दिया है। हम साबुन लगा के अपने को पवित्र मान लेते हैं, लेकिन शुद्धिकरण मान लेते हैं, लेकिन वो है नहीं। आप बहुत सारे मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे आप देखोगे कि ये सारे केमिकल का यूज़ करने से हमारे शक्ति कैसे हानि होता है, और गोबर का पवित्रीकरण और शुद्धिकरण से कैसे हमें पॉजिटिव ऊर्जा मिलता है। सोचिए, बहुत से मंदिर पड़े हैं, आज तक उस मंदिर में एक बूंदा गोबर भी नहीं डाला गया, गोबर से साफ होता ही नहीं है, गोमूत्र से शुद्धिकरण होता ही नहीं है। तो ये आपका घर में भी ठाकुर जी हैं, घर में भगवान रखे हो, मंदिर रखे हो, और उसमें गोबर का उपयोग नहीं है, गोमूत्र का उपयोग नहीं है, तो समस्या तो खराब होगा ही होगा। जो इसलिए आपको पॉजिटिव ऊर्जा नहीं मिलेगा, और पॉजिटिव ऊर्जा चाहते हो, शुद्ध पवित्रीकरण और पवित्रता चाहते हो, शरीर पे ऊर्जाओं को बढ़ाना चाहते हो, तो गोबर गौमूत्र का उपयोग करिए, गौ माता का रक्षा करिए। धन्यवाद, नमस्कार।